जब पोर्टफोलियो बनाने की बात होती है तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम ये समझते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें पैसा डाला जाए। तो फ्रेंड्स, आज ये समझते हैं कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होते क्या हैं और इनमें पैसा डालने का इम्पैक्ट क्या आता है हमारे पोर्टफोलियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज फंड्स एंड द स्टॉक एलोकेशन। सो फ्रेंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का कैपिटलाइजेशन क्या होता है? कैपिटलाइजेशन होता है नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेबल इन द मार्केट, उनका वैल्यू क्या है मार्केट का। सो नंबर ऑफ शेयर्स, अगर फॉर एग्जांपल लार्ज कंपनीज को देखते हैं तो उनको लार्ज कैपिटल कहते हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया, HDFC हो गया, TCS हो गया, ICICI बैंक हो गया, L&T हो गया, रिलायंस हो गया। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर लार्ज कैप कंपनीज को मूवमेंट करने के लिए अपनी कैपिटल बेस की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव देखते हैं तो काफ़ी बार हम जब निफ्टी 50 के स्टॉक्स देखते हैं तो वो बहुत बार मार्केट को ड्राइव कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है या इनका मार्केट में कैपेसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है या कैपिटलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये होते हैं लार्ज कैप प्लेयर्स। मिड कैप प्लेयर्स इनकी नेक्स्ट लेवल की आती हैं, जो कि बहुत पोटेंशियल कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा नहीं होता और इनका सेगमेंट होता है समवेयर अराउंड 2000 लाख करोड़ से लेकर 5000 लाख करोड़ तक। तो बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज़ की। अब ये बहुत छोटी कंपनीज़ होती हैं जो ग्रोइंग प्रोस्पेक्ट्स में होती हैं और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इनसे भी कम होता है, मिड कैप और लार्ज कैप से। बट इसमें बहुत रिस्क होता है। दे आर वेरी एग्रेसिव कंपनीज बिकॉज ये रिस्क टेकिंग कंपनीज होती हैं और ग्रो करने की लैडर पे होती हैं। सो स्मॉल कैप कंपनीज में जब आप पैसा निवेश करते हैं तो उसमें आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ कैपिटलाइजेशन की बात करें तो अगर मैं स्मॉल कैप कंपनीज़ की बात करूं तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है लेस देन 1000 करोड़ का होता है। सो दे आर वेरी वेरी स्मॉल कंपनीज़। और उसके बाद माइक्रो स्मॉल कैप कंपनीज़ भी आती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उनसे भी छोटा होता है और ये बहुत ही एग्रेसिव कंपनीज़ होती हैं। कोरोना जैसे टाइम्स में ऐसी माइक्रो कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज़ बहुत सारी बंद हो गई। सो इसीलिए आपका रिस्क उतना ही दुगना हो जाता है जितना प्रॉफिट मेकिंग की पॉसिबिलिटी। सो फ्रेंड्स, मेरे इन्वेस्टर को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का डिफरेंस क्यों जानना चाहिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मेक अ पोर्टफोलियो और व्हेन यू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि सेबी की रेगुलेशन बिल्कुल अलग कहती है। सेबी की रेगुलेशन कहती है कि पहली 100 कंपनीज़ को आप लार्ज कैप में रखिए, अगली 150 कंपनीज़ को मिड कैप में रखिए और बाकी की सारी कंपनी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में आती हैं। और उसने अपने बकेट्स इसी हिसाब से बनाए हैं। जब भी कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनता है या कोई फंड मैनेजर कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाता है तो वो इसी कैटेगराइजेशन के हिसाब से बनाता है, ताकि हमारे इन्वेस्टर को ये पता हो कि अगर वो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो उसको लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट करना है और अगर थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो मिड कैप में डालना है और जिसको रिस्क ज़्यादा लेना है और रिटर्न भी ज़्यादा बनाना है फॉर अ लॉन्ग टर्म उसको स्मॉल कैप कंपनीज़ में डालना है। और अगर आपको बैलेंस पोर्टफोलियो चाहिए तो आप थोड़ा लार्ज कैप और थोड़ा डेट फंड्स ले सकते हैं। सो ये कैटेगराइजेशन आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, समझना कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है और स्मॉल कैप क्या है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, जब हम कोई भी लार्ज कैप कंपनीज़ लेते हैं तो जनरली क्या होता है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स उसमें एडेड होते हैं अलग अलग सेक्टर वाइज। तो आप लार्ज कैप कंपनी का पोर्टफोलियो लीजिए या कोई भी सेक्टोरल एलोकेशन लीजिए, लाइक सर्विस सेक्टर का फंड लीजिए, उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप कंपनीज मिलेंगी। तो अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हैं और आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप सर्विस सेक्टर के फंड्स भी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि लार्ज कैप कंपनीज के ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको लेने ज़रूरी हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे। एफडी से ज़्यादा रिटर्न होगा, रिस्क भी कम होगा, डिविडेंड के अच्छे ऑप्शंस होते हैं उसमें, प्लस
लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आर ऑलवेज बेटर फॉर 10 to 12%। सो फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो फर्स्ट टाइम बनाना चाहते हैं, सो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को छोड़ के आप मल्टी कैप में डाल सकते हैं। अब ये मल्टी कैप कैसे काम करता है? मल्टी कैप का मतलब ही यही है, जब कोई इन्वेस्टर कहता है कि यू शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, आप ना लार्ज कैप में सारा पैसा डाल सकते हैं, ना मिड कैप में डाल सकते हैं, ना स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, तो आप मल्टी कैप में जा सकते हैं, जहां पर फंड मैनेजर आपका 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में डालता है, और बाकी का 25% अपनी डिस्क्रिशन से इन्वेस्टमेंट करता है। सो इससे क्या होता है कि आप कंजर्वेटिव रहते हैं, मार्केट का एक्सपोजर लेते हैं, सारे फ्लेवर्स लेते हैं, एट द सेम टाइम आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। सो अगर आपको चॉइसेस करना मुश्किल लग रहा है कि मैं कौन सा फ़ंड लूँ, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में, तो आप एक अच्छा मल्टी कैप ले सकते हैं। और आज की डेट में हर फंड हाउस आपको एक अच्छा मल्टी कैप ऑप्शन अवेलेबल कराता है। सो फ्रेंड्स, हम अगली वीडियो में ये समझेंगे कि ऐसी कौन से 3 लार्ज कैप फंड्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, विच विल गिव यू बेटर रिटर्न्स दैन फिक्स्ड डिपॉजिट, इट विल गिव यू अ गुड डिविडेंड, योर सेफ्टी ऑफ द मनी, एंड द रिटर्न विल बी बिटवीन 10 to 12% for annual years. So friends, please subscribe and follow us on our next video, and also do share your comments what you like and what you want to see in our videos. Thank you.